वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये 3 ख्वाब जिस किसी भी शख्स को आते हैं, यानी उसे ये 3 ख्वाब आते हैं तो वो अल्लाह का महबूब बंदा है और अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है। तो 3 ख्वाब कौन से हैं और उन ख्वाब की ताबीर क्या है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा। क्या पता ये ख्वाब आपको भी आते होंगे लेकिन आपको इसके बारे में पता नहीं होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्यारे दोस्तों, ये 3 ख्वाब जिस आदमी को आते हैं तो आप ये समझे कि वो आदमी अल्लाह ताला के बहुत करीब है। तो आइए दोस्तों जानते हैं वो 3 ख्वाब कौन से हैं जिनकी वजह से अल्लाह का वली होना उसके लिए मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं ख्वाब की हालत में। अगर आप ख्वाब में कुरान मजीद पढ़ रहे हैं तो इसकी जो ताबीर निकलती है कि आप अल्लाह ताला के बहुत ही नेक बंदे हैं। अल्लाह पाक आपको बहुत ही ज़्यादा अनकरीब इज़्ज़त देने वाला है और आपका रुतबा और शान अल्लाह ताला बुलंदियों की तरफ लेकर जा रहा है। अल्लाह पाक आपसे राज़ी हो चुका है। अगर आप ख्वाब की हालत में कुरान मजीद पढ़ रहे हैं तो आपकी इज़्ज़त और आपकी सफाई और आपकी शान दुनिया की नज़र में और अल्लाह की नज़र में बहुत ही आला है। तो प्यारे दोस्तों, ये एक ख्वाब अगर आपको आता है कि अगर आप अपने ख्वाब में देखें कि आप खुद कुरान पाक पढ़ रहे हैं तो आप समझ जाना ये इस चीज़ की अलामत है, ये इस बात की दलील है कि आप एक अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं और अल्लाह ताला के करीब तरीन हैं। और तो और अगर आप जवान हैं, यानी आपको ये ख्वाब जवानी की हालत में आता है, यानी आप जवान हैं, तो यकीन मानिए अगर आपको जवानी की हालत में ख्वाब आता है तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और जवानी के अंदर जिस इंसान को ये ख्वाब आता है तो समझो कि अल्लाह ताला उसको इस दुनिया में एक अच्छा मकाम और मर्तबा देने वाला है। ये अल्लाह ताला की गैब से मदद होती है। तो ये ख्वाब जिसको आता है कि अगर वो देखे कि वो अपने ख्वाब में कुरान शरीफ पढ़ रहा है तो आप समझ जाना कि अल्लाह ताला आप पर बेशुमार रहमतें बरसाने वाला है। तो दोस्तों, अब दूसरे ख्वाब की तरफ बढ़ते हैं कि वो कौन सा दूसरा ख्वाब है जिसको अगर हमने देखा तो हमें समझ जाना चाहिए कि हम अल्लाह ताला के महबूब बंदे हैं। अल्लाह ताला हम पर बेशुमार रहमतें बरसाने वाला है। तो दूसरा ख्वाब कौन सा है, आइए जानते हैं। यार दोस्तों, अगर आप ख्वाब की हालत में नहा रहे हो तो ये भी एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। और वैसे तो आप जब नहाते हैं इस दुनिया में, रोज़ाना जब आप नहाते हैं तो आप देखें कि आपकी गलाजत दूर होती है, गंदगी दूर होती है, आपका जिस्म पाक साफ होता है। जब आप नहाकर बाहर निकलते हैं तो तब दोस्तों हमें एहसास होता है, हमें बहुत ताज़ा महसूस होता है और आपका दिन बहुत ही अच्छा भी निकलता है। ख्वाब की हालत में जब आप ये देखो कि आप नहा रहे हो तो आप ये समझिएगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे गंदगी दूर कर रहा है। आपके जहन से जो गलत ख्याल है वो ख़त्म होंगे और आप अच्छाई की जानिब बढ़ेंगे, आप नेकी की तरफ रवा दवा है। आप एक ऐसे मकाम पर चढ़ चुके हैं जहाँ पर एक अल्लाह वाला होता है। जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं उन्हीं को ये ख्वाब आते हैं। और अगर आपको ये ख्वाब बुढ़ापे में आता है या आपको ये ख्वाब जवानी में आता है, तो अगर आपको ये ख्वाब मान लो जवानी की हालत में आता है तो इसकी ताबीर तो ये इस बात की दलील है, तो आपको जवानी में अल्लाह ताला आपसे बेशुमार गंदगी दूर करने वाला है और आपकी इज़्ज़त आला मर्तबे पर जाने वाली है, आपकी शानो शौकत बनने वाली है और आप एक बुलंद ही बुलंद दर्जे पर रवा दवा होने वाले हैं। अगर आपको ये ख्वाब जवानी में आती है कि जिसमें आप नहा रहे हैं तो आप ये समझिएगा कि आप एक अच्छे तरीके से एक अच्छे रास्ते पर जा रहे हैं, यानी आप नेकी की राह पर चल रहे हैं। और अगर प्यारे दोस्तों ये ख्वाब आपको बुढ़ापे में आता है तो आप समझ जाना अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी से भी गंदगी को दूर करेगा। और प्यारे दोस्तों, तीसरा ख्वाब जो है वो ये है कि अगर
آپ یہ دیکھیں اپنے خواب میں کہ آپ مصلی پر بیٹھے ہیں اور گڑ گڑا کر رو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے زاروں قطار رو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اور اللہ پاک آپ کو دے رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس آدمی سے راضی ہو جاتا ہے تو یہ خواب ان بندوں کو ملتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، جن سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ یہ خواب ہر کسی کو نہیں آتے، اللہ تعالیٰ ان بندوں کو دیتا ہے جو بندگی کرتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر رات کے اندھیرے میں جب سب لوگ سو جاتے ہیں تو جو لوگ اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی ساری دعائیں قبول فرماتا ہے اور ان لوگوں کو اپنے خاص بندوں میں شامل کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے، اور ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ خواب دکھاتا ہے تاکہ ان لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، ان سے خوش ہے اور ان سے وہ محبت کرتا ہے۔ اگر ایک عام آدمی کی بات کرے تو اگر ایک عام آدمی رات کے کسی بھی پہر میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو وہ کنٹینیو نہیں کر پاتا، وہ کسی نہ کسی وجہ سے رک جاتا ہے، لیکن ایک اللہ والا چاہے اس کے ساتھ کچھ بھی حادثہ ہو جائے، چاہے اس کی طبیعت خراب ہو جائے، چاہے اس کا دل کرے یا نہ کرے، وہ رات کے پہر میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت ضرور کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے، اور ایسا شخص اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے راستے میں گزار دیتا ہے، اور یہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی۔ تو پیارے دوستو، ہم آپ کو یہی بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو 3 خواب ہے اگر آپ کو آئے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے مزید جھک جائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے مزید گڑ گڑا کر دعا مانگے۔ اگر آپ کو یہ خواب آتے ہیں تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ آپ اچھے انسان ہیں اور آپ کے ساتھ اچھا ہونے والا ہے، آپ کی عزت اس دنیا میں بڑھنے والی ہے، اس دنیا کے اندر کامیابی، عزت، دولت، شہرت آپ کے قدموں میں آئے گی، اور آخرت میں بھی آپ کو ایک عظیم الشان مرتبہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا۔ اور پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ خواب نہیں آئے ہیں، یعنی آپ کو یہ تینوں میں سے کوئی بھی ایک بھی خواب آپ کو نہیں آیا ہے، تو آپ مایوس نہ ہو، آپ ضرور نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، تہجد کا اہتمام کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے گا۔ تو پھر دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس ہم یہی بتانے والے تھے، تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ میں ضرور شیئر کیجیے گا۔